सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। जो सीएसआर आपका कल एग्जाम है इसका, तो गाइज इस पे आज हम लोग बात करेंगे और सिर्फ फुल रिवीजन में करा दूंगा आप लोगों को। वन शॉट रिवीजन होने वाला है। जैसे हम लोग के प्रीवियस वीडियो काफी आप लोगों ने पसंद किया है, उस तरह इस वीडियो को भी आप लोग काफी हेल्प हो जाएगी एग्जाम को क्रैक करने में। बेसिकली सब्जेक्ट को गाइज लास्ट टाइम मैंने भी सब्जेक्ट को दिया था, तो काफी इजी सब्जेक्ट है और आप बस को कॉन्सेप्ट इसको समझ लोगे तो आप इजिली इसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और ये हर एक पैटर्न के लिए मैंने बना दिए। 2019 19 रिवाइज और 2021 पैटर्न की है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और ग्रुप पे अगर आप लोग नहीं ज्वाइन हो, ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, करियर फायर के टेलीग्राम ग्रुप पे। और मेरे बारे में अगर नहीं पता है तो मेरा नाम अंकित वर्मा है और मैं एमबी मार्केटिंग एसपीपीयू 2024 पास आउट। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे सीएसआर एक्चुअली में होता है क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग का सब्जेक्ट है उसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले बात करें अगर सीएसआर का डिफरेंट सिंपल शब्दों में कहोगे ना, ये बेसिकली आपको जो भी कंपनीज होती है कॉर्पोरेट में या फिर कोई बिजनेसेस होती है, उन लोगों को सोसाइटी के लिए बेसिकली वहां पे आपको डोनेट करना पड़ता है। ठीक है, डोनेट डोनेट इन द सेंस आपको 2% वहां पे डोनेट करना पड़ता है। मैं आपको सारा बताऊंगा आपको लिख के। ठीक है, बेसिकली सीएसआर एक इनिशिएटिव होता है। ठीक है, सीएसआर इनिशिएटिव होता है ताकि आप सोसाइटी का वेलफेयर कर सकते हो। ठीक है, सोसाइटी का आप वेलफेयर कर सकते हो। सोसाइटी के लिए आपको सोचना पड़ता है, सस्टेनेबल चीज के लिए आपको सोचना पड़ता है। अब तो सीएसआर सस्टेनेबल थिंग्स के लिए आ गया है यहाँ पे, क्योंकि आप जैसे बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस के साथ साथ आप सोसाइटी के लिए सोचो कि सोसाइटी के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं बेसिकली सीएसआर। ठीक है, सीएसआर करना गाइस सबके लिए मैंडेटरी होता है। ठीक है, जिनका प्रॉफिट आपको सारा बताऊंगा आगे। तो सीएसआर अगर आप देखोगे सिंपल सा इसका डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है कि सीएसआर जो है रिफर्स टू ए कंपनी कमिटमेंट होकर टू ऑपरेट इन एन इकोनॉमिकली सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर है, while considering the interest of diverse stakeholders, including employees, customers, shareholder, communities and environment। तो बस इसका ये मतलब होता है, स्टेक होल्डर मतलब ये सारा कुछ आ जाता है, जैसे कि एम्प्लॉयज, कस्टमर, शेयर होल्डर, कम्युनिटीज, इन्वायरमेंट, ये सब सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली जितने भी स्टेक होल्डर है मार्केट में, उन सबको यहाँ पे इन्वायरमेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली वो सोसाइटी को देखना पड़ता है, उसके लिए सोचना पड़ता है। ठीक है, ताकि आप सोसाइटी का भी वेलफेयर कर सकते हो। बाकी सेक्शन 135 में एक चीज देखे हुई कंपनी एक्ट 2013 में कि प्रोवाइड दैट सर्टेन कंपनी मस्ट मैंडेटरी कंट्रीब्यूट अ सर्टेन अमाउंट टुवर्ड्स सीएसआर इनिशिएटिव। तो सेक्शन 135 के तहत मतलब कंपनी एक्ट 2013 में वो क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया सीएसआर, कि आपको सीएसआर करना ही करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, और एज पर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट इंक्लूड बट इट नॉट लिमिटेड टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सीएसआर मैंडेटरी कर दिया गया 2013 के बाद, और प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज लाइक स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7 टू द एक्ट। अब तक शेड्यूल 7 आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली आता है यहाँ से, तो मैं आपको आगे करा दूंगा शेड्यूल 7। तो बस आपको भी ये समझो कि जो सीएसआर है वो मैंडेटरी कब हो गया, 2013 एक्ट के, कंपनी एक्ट सेक्शन 135 के तहत। अब प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू दोज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो ये आप याद रखना, जो भी प्रोजेक्ट्स हो जाता है, प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब सारा आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए या फिर कोई कंपनी ये सब होगी, तो वो सब यहाँ पे इंश्योरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द सीएसआर कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ द एज पर डिक्लेयर्ड बाय द सीएसआर पॉलिसी along with the condition, ठीक है, along with the condition such that policy will cover subject specified in schedule 7 of the act। तो ये जो स्केड्यूल 7 है इसके तहत मैं आपको सारा बता दूंगा कि ये स्केड्यूल 7 में क्या क्या आता है। ठीक है, और जो सीएसआर जो सारा कुछ देख रेख जो करती है, वो बेसिकली सीएसआर एक कमेटी होती है। सीएसआर की एक कमेटी, जैसे कि आप देखते हो जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं वो सब सारा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे इसके अंदर काम ये सब हो रहा है। अभी देखो स्केड्यूल 7 में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आगे, एक इस पे क्वेश्चन ही डायरेक्ट आता है 10 मार्क्स का, बट अभी थोड़ा समझ लो कि स्केड्यूल 7 है क्या। इसमें बस समझो कि जैसे पॉवर्टी आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, सैनिटेशन आ जाता है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, जेंडर इक्वालिटी आ जाता है, सपोर्ट फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स आ जाता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, नेशनल हेरिटेज, कल्चरल, ठीक है, कल्चर, सपोर्ट फॉर आर्म फोर्सेस एंड देयर फैमिलीज, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट फंड्स, स्पोर्ट्स, सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सपोर्ट फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, स्लम एरिया डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब सारा कुछ आ जाता है शेड्यूल 7 में। ठीक है, तो शेड्यूल 7 में ये सब के लिए आपको यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब डोनेशन है, वो आपको करना ही पड़ता है। यहाँ पे बेसिकली सीएसआर के लिए आपको यहाँ पे इस सब जितने ही फील्ड है आपको सीएसआर यहाँ पे करना ही पड़ता है। मतलब इसके लिए आपको जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है उसको आपको 2% यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ताकि ये सब जो सेक्टर है वो सारे ग्रो हो पाए
और सारा जो इन्वायरमेंट के लिए आप सोच रहे हो, फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, वो सबका यहाँ पे अच्छा होगा। ठीक है। एक होता है गाइस, एक आईएसओ 26,000 नॉर्म है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे देखो जो ये का आईएसओ 26,000 नॉर्म है, ये हमेशा लिखना एग्जाम में यहाँ पे कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड बाय सीएसआर स्टैंडर्ड है, एक्सप्लिसिटली लिंक सीएसआर विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो पहले था वो सीएसआर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नहीं था, बट अब जो है वो इस नॉर्म के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स आप फ्यूचर की चीजों को आप देखते हो। ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ये सब करा जाता है, तो वो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। By defining the responsibility of an organization of the impact that of its initiative on society and environment through transparent and ethical behavior that contributes to the sustainable development। तो आपको environment के बारे में वहाँ पे सोचना है, तो उसे सारा आपको यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ सीएसआर को वो लिंक कर दिया गया है। थ्रू आप इस एग्जाम में लिख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सीएसआर क्या होता है। सीएसआर बेसिकली आप एनवायरमेंट, सोसाइटी और प्रॉफिट, ठीक है, तो इस तीनों से यहाँ पे सीएसआर मिक्सअप है तीनों। अगर आप प्रॉफिट करोगे बिजनेस में तो सीएसआर करोगे, जिससे आप सोसाइटी का भी हेल्प करोगे और साथ साथ आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करोगे जो आपको एनवायरमेंट में यहाँ पे दिया होगा। ठीक है। अब हम लोग इस बात करेंगे यहाँ पे व्हेन डिड सीएसआर इमर्ज, इमर्ज कहाँ से हुआ था सीएसआर, इसका थोड़ा हिस्ट्री भी देख लो। हिस्ट्री जो होगा, सीएसआर जो हुआ था वो काफी 1950s 1960 में एक जो इकोनॉमिक्स थे, हॉवर्ड आर वोमन और विलियम सी फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट बिजनेस हैव टुवर्ड्स द सोसाइटी। ठीक है, बिजनेस को सोसाइटी की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, वो सब बताया जा रहा है। दिस हैपेंस एज अ कंपनी grew larger and more powerful, raising question about their impact on people on and the planet। ठीक है। तो बेसिकली जो कंपनीज अगर ग्रो लार्जर कर रही है तो वो मोर पावरफुल है, उसका ज्यादा पैसा है, तो रेजिंग क्वेश्चन अबाउट देयर इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड देयर प्लैनेट, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, बेसिकली वो सोसाइटी के लिए क्या सोचता है। तो सीएसआर बिकेम मेन स्ट्रीम इन द 2000 में, इन द अर्ली 2000 में अगर देखो, वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड 250 लार्जेस्ट कंपनी पब्लिक सीएसआर रिपोर्ट्स। ठीक है। तो वो काफी ज्यादा देखोगे, जितनी दिग्गज कंपनी जो बड़े बड़े प्रॉफिटेबल कंपनी थे वो सब सारे यहाँ पे सीएसआर रिपोर्ट पब्लिक थी वन थर्ड में। और 2010 में इंक्रीज करके वो 90% से, शोइंग हाउ सीएसआर हैड बिकम ए कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस। ये आपको यहाँ पे कॉमन जो 2010 में, अब तो सभी लोग सीएसआर करते हैं, अब तो काफी कॉमन चीजें होगी, तो बस 2010 में ये काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगी, तो अब तो सब लोग यहाँ पे करते हैं सीएसआर। व्हाट स्टैंडर्ड गवर्न सीएसआर एक्टिविटीज, कौन सा स्टैंडर्ड यहाँ पे रखते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला आता है आपको यूएनजीसी आता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। इसमें लॉन्च हुआ था 2000 में। इट इनकरेज कंपनी टू फॉलो 10 यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑन ह्यूमन राइट्स, लेबर, एनवायरमेंट एंड एंटी करप्शन, जिसमें से अबाउट 10,000 कंपनी वर्ल्ड वाइड हैव जॉइन दिस इनिशिएटिव। दूसरा होता है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, जीआरआई। जो जीआरआई गाइडलाइन होता है द मोस्ट वाइडली यूज फ्रेमवर्क फॉर सीएसआर रिपोर्टिंग। अराउंड 75% ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी यूज दिस गाइडलाइन टू रिपोर्ट देयर सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये भी सारा कुछ आता है। तीसरा जो होता है अदर परमिटेड स्टैंडर्ड, ये होता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, 2011 में किया गया था। कंबाइंस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू गिव ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कंपनी वैल्यू। तो कंपनी है क्या, वहां पे वैल्यूएशन ये सब सारा बताता था। और A1003 सीरीज का बात करें तो फोकस ऑन एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस प्रैक्टिस। जो भी आप चीजें कर रहे हो, सीएसआर भी कर रहे हो, जो भी बिजनेस चीज में आप जो भी चीजें आप कर रहे हो बिजनेस में, वो सारा ट्रांसपेरेंट और एथिकल होना चाहिए। और आईएसओ 26,000 मैंने बताया कि प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ बिजनेस कैन ऑपरेट इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल थिंग्स कहता है। और ऐसे 8,000 की बात करें तो फोकस ऑन फेयर लेबर प्रैक्टिस एंड वर्किंग कंडीशंस। तो जो भी आप एम्प्लॉयज है, आप उसके साथ अच्छे से व्यवहार करो, वर्किंग कंडीशन अच्छा रहो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन में। हम लोग बात करें सीएसआर जो है एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया की बात करें तो बेसिकली इंडिया में क्या कंडीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट। गाइस आपको एग्जाम में ना ये इंडिया वाला लिखना ही लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10 मार्क्स का आता है सीएसआर, कहीं भी सीएसआर का डिफिनेशन आता है, यहाँ पे कहीं भी सीएसआर के बारे में लिख रहे हो, ये लाइन जरूर से लिखना इंडिया के बारे में क्या है। सीएसआर वही लोग कर सकते हैं, सीएसआर के लिए जो एलिजिबल कंपनीज होते हैं वो सीएसआर के लिए कब एलिजिबल होते हैं, बेसिकली जिनका नेट वर्थ यहाँ पे 500 करोड़ है, टर्न ओवर यहाँ पे बात करें तो 1000 करोड़ होना चाहिए, और इनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ होना चाहिए, तब वो जाकर सीएसआर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो 1 लाख यहाँ पे अर्न कर रहे हो वो सीएसआर कर ले, ठीक है, वो चीज नहीं होता है। वो आप कर सकते हो बट वो मैं आगे बताऊंगा अभी। बट ये जो होता है, जो कंपनी एक्चुअली में जिसको मैंडेटरी होता है सीएसआर में, एक होता है मैंडेटरी सीआर और एक होता है वॉलेंटरी सीएसआर। ये होता है आपको मैंडेटरी सीआर में, और वॉलेंटरी में तो वो तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो ऑलरेडी तो कई लोग डोनेशन करते हैं, बट जो मैंडेटरी होता है वो कंपनी के लिए जो बनाया गया वो इस तहत के बनाया गया, जैसे नेटवर्क
500 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट 5 करोड़ यहाँ पे रहना चाहिए। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी है ऑफ विच सीएसआर प्रोविजन अप्लाई मस्ट, ठीक है, इंश्योर दैट अ कंपनी स्पेंड एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, ठीक है, मेड ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग देयर 3 फाइनेंशियल ईयर एज पर द सीएसआर पॉलिसी। तो उनको वहाँ पे 2% यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है, 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर बात करें तो, ठीक है, पूरे 3 साल का। If the company has not completed 3 financial years since its incorporation, it must spend 2% of its average net profit made during the immediately preceding financial year as per its CSR पॉलिसी। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया इसका 2% जो मैंने आपको बोला था। अब ऐसे एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले टाटा ग्रुप को देख लो, सबसे फेमस यही है। तो टाटा ग्रुप यहाँ पे क्या इसका फोकस करता है? एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, लाइवलीहुड, डिजास्टर रिलीफ। तो टाटा का हर जगह यहाँ पे वो हेल्प करता है, ठीक है। मैं जैसे कि आप रतन टाटा सर को देख लीजिए, उनका जो है 80 to 90% वो डोनेट कर देते हैं, मतलब जितने प्रॉफिट का चीज है। जैसे इनिशिएटिव अगर बात करें तो बेसिकली एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें, जैसे कि टीसीएस की बात करें तो टाटा स्ट्राइव प्रोग्राम हो गया, प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू यूथ एंड अनप्रिविलेज कम्युनिटीज पे बात करते हैं। टाटा स्टील सपोर्ट एजुकेशन फॉर ट्राइबल के चिल्ड्रन थ्रू रेसिडेंशियल स्कूल्स एंड स्कॉलरशिप। हेल्थ केयर की बात करें तो टाटा मेमोरियल सेंटर प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास कैंसर ट्रीटमेंट, आपको पता ही हो। टाटा जो मोटर्स होता है सपोर्ट मोबाइल हेल्थ केयर हो गया, यूनिट्स फॉर रिमोट कम्युनिटीज। एनवायरमेंट की बात करें तो ग्रीन ऑल ओशन एक प्रोग्राम आता है इनका, ठीक है, जो प्रोमोटिंग करता है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, और एनवायरमेंट कंजर्वेशन की। और टाटा केमिकल जो करता है आपको सपोर्ट वाटर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट की। और बाकी कम्युनिटी वेलफेयर हो गया, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, हाउसिंग फैसिलिटी। तो सबसे बड़ा आपको जो नाम दिखेगा वो टाटा ही का दिखेगा। डिजास्टर रिलीफ में भी दिखा था कि कोविड 19 में भी काफी कितना, आई थिंक 4000 या 5000 करोड़ रतन टाटा सर ने यहाँ पे कोविड 19 जो भी पैंडेमिक आया था उनको यहाँ पे डिजास्टर के बाद उनके लिए हेल्प किया। बाकी एक सीएसआर का, एक स्टारबक्स का भी एग्जांपल देख सकते हो कि ये स्टारबक्स जो है 2022 में रिलीज एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट हाईलाइटिंग इज कमिटमेंट टू एम्प्लॉयज एंड एनवायरमेंट। तो उन्होंने 2022 का रिपोर्ट निकाला था, इसमें आपको एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट निकाला था, जो हाईलाइट किए थे एम्प्लॉय का और एनवायरमेंट का। मैं बताया था कि इट ऑफर्स स्टॉक ग्रांट, हेल्थ केयर, फैमिली सपोर्ट एंड एजुकेशन बेनिफिट्स इट्स वर्कर्स। तो ये बेसिकली ये सब सारा कुछ देखे थे। फिर वहां पे उन्होंने एम किया 2030 तक कि कट इट्स ग्रीन हाउस गैस बाई 50%, रिड्यूस वाटर यूज 50%, और रिड्यूस जो वेस्ट करेंगे वो 50% यहाँ पे करेंगे। तो वो रिसेंट का ही स्टारबक्स का यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया। बाकी एग्जांपल्स ऑफ होम डिपोट का भी बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने होम डिपोट ओवर 1 मिलियन आवर पर ईयर है इन ट्रेनिंग इट्स फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज टू हेल्प इन एडवांस इन देयर कैरियर। तो वहां पे 1 मिलियन पर आवर ईयर जो है वो बेसिकली जो भी ट्रेनिंग देंगे अपने एम्प्लॉयज को, बेसिकली जो भी आने वाले फ्यूचर में उनको करियर आगे हेल्प करे, ठीक है। इट हेल्प्स टू पावर इट स्टोर्स एंड फैसिलिटी 100% renewable energy by 2030। द कंपनी ऑल्सो एम्स 5 बिलियन like dollar per year with diverse suppliers by 2025, supporting small business and majority owned companies। तो ये सब सारा अपना अपना सबका सीएसआर इनिशिएटिव होता है, तो जैसे लोग करना है उस तरह से कर सकते हो। एक होता है जनरल मोटर का भी एग्जांपल ले सकते हो। इन 2022 जनरल मोटर won the sustainable development leadership award for its environmental efforts। It donates 60 million to over 400 US non-profit focus on social causes। जैसे कि यहाँ बात करें तो 100% renewable electricity आ गया at all its US sites by 2025, reducing its carbon footprint। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आई होप की क्लियर हो। ठीक है, तो ये सब सारा कंपनीज का एग्जांपल लिखना है 2-3, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करें कि ट्रेंड्स क्या भी चल रहे हैं। आपको डायरेक्ट 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं सीएसआर में। ट्रेंड्स की बात करें तो पहला आता है वर्चुअल वॉलंटियरिंग फॉर एम्प्लॉय। वर्चुअल वॉलंटियरिंग मतलब कि जैसे कि पैंडेमिक का दौर था, जैसे कि आप अगर देखोगे, ठीक है, तो पैंडेमिक में सारा कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो वहां से सबको एम्प्लॉयज को वहां पे देखना, उनको सैलरी देना, उनको टाइम पे बोनस देना, ठीक है, उनका उनके बारे में सोचना, उनको ऑफर करना, मतलब सारा कुछ वहीं से सारा ग्लोबली कहीं से बैठ के आप सारा वहां पे संभाल रहे हो, वॉलंटियर कर रहे हो। बेसिकली वर्चुअल हैज गेन पॉपुलैरिटी सिंस पैंडेमिक हो गया, ऑफरिंग एम्प्लॉयज कन्वीनियंट वे टू गिव बैक। तो कन्वीनियंट हो गया उनके लिए, उनको ऑफिस नहीं आना पड़े, सारा कुछ आप वहीं से कर लो, ठीक है। बाकी ट्यूटरिंग करो, क्राइसिस काउंसलिंग करो, रिमोट फंड रेजिंग करो, मेकिंग वॉलंटियरिंग एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। इट ऑल्सो रिड्यूस कॉस्ट, रीचेस अ ब्रॉडर ऑडियंस हो गया, एंड अलाउज कंपनी टू एंगेज द वर्कफोर्स मोर इफेक्टिवली हो गया। एग्जाम्पल से लिख सकते हैं, गुडेरा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, सपोर्टेड 10 मिलियन प्लस एम्प्लॉय वॉलंटियर अक्रॉस 1000 प्लस सिटी, हेल्पिंग कंपनीज ट्रैक देयर सोशल इम्पैक्ट। कि सोशल इम्पैक्ट में क्या आप ट्रैक कर सकते हो, तो ये गुडेरा का था।
सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेस। अब देखो, आप सीएसआर का ट्रेंड अभी भी चल रहा है कि वो ज्यादातर स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि मेनी कॉर्पोरेशन एम्पावर्ड स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस हो गया थ्रू मेंटरशिप फंडिंग और पार्टनरशिप। आज जैसे कि देखते हो, एक होता है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें क्या होगा, बेसिकली छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, जो विवेक बिंद्रा ये सबका होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का। उसमें जाते हैं, देखते हैं, फिर सीखते हैं वहां पे कैसे कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रैटेजी सब, कैसे बिजनेस को बड़ा बनाना है, वो सब सारा यहाँ पे हेल्प किया जाता है। उनको सीड फंडिंग दी जाती है, तो कई सारे योजना आती है, स्कीम्स आती है। ठीक है, दिस लाइक सपोर्ट हेल्प स्मॉल बिजनेस टू इम्प्रूव देयर ऑपरेशन एक्सेस न्यू मार्केट। ठीक है, बिल्ड रेजिलियंस इन चैलेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन हो जाता है। लाइक पेपल को देखो, फर्स्ट ग्लोबल इम्पैक्ट डे इन 2024 connected with 80 plus ठीक है small like small businesses benefit like 48,000 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली जो एनजीओज होते हैं। और गोडेरा हेल्प पीपल इंगेज 5,000 एम्प्लॉयज अक्रॉस 8 कंट्रीज स्ट्रेंथन लोकल बिजनेस इकोसिस्टम। तो इंडिया में भी आप कई सारे देख सकते हो, सीड फंडिंग के तहत हो गया। ठीक है, और भी कई सारे फंडिंग होते हैं। ठीक है, जो आप यहाँ पे देखते हुए छोटी छोटी कंपनीज को हेल्प करती है। एक होता है स्टेपिंग आउटडोर टू ग्रीन। ग्रीन का मतलब समझ लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आप रिड्यूस करो वेस्ट को। ठीक है, फैक्ट्री जैसे में जो भी धुआं आ रहा है उस सबको, जैसे कि अगर आपका किसी का फैक्ट्री है तो उसको कम करो। ठीक है, तो आप उसको हटाओ, बेसिकली आप इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल की तरफ बढ़ो। ठीक है, basically companies are increasing committed environmentally social to like counter their carbon footprint. Initiative include like renewable energy, reducing waste हो गया, supporting deforestation projects। ये सब आपको environment के लिए सोचना है। जैसे कि Infosys Foundation created 20,000 seed balls for forest restoration. McDonald cut energy cost by 25% through energy efficient appliances, and Walmart uses 100% renewable energy in its supply chain। तो कई सारे कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो अपना सस्टेनेबल मतलब जो भी ग्रीनरी की तरफ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ वो सब आगे बढ़ते हैं। और बाकी यहाँ चौथी बात करें, डाइवर्सिटी इक्विटी यानी इंक्लूजन। ठीक है, डीए एक्टिविटी ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन आर प्रायोरिटाइजिंग डाइवर्सिटी, फेयर कंपटीशन। ठीक है, सबको सैलरी फेयर दो, इंक्लूसिव वर्क इन्वायरमेंट, आप वर्क फ्रेंडली इन्वायरमेंट को, ऐसा नहीं कि वहां पे जाके लोग काम करने मन ही नहीं लग रहा है ऑफिस में। तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखो टू रिड्यूस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन से कम भी होता है वहाँ। और डी जो आई है, एफर्ट्स फोकस ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी लाइक रिगार्डलेस ऑफ लाइक रेस। ठीक है, जेंडर, डिसेबिलिटी, एज, ये सब सारा कुछ नहीं देखता है। बेसिकली सब में इक्वालिटी होना चाहिए, सबको एक नजरिए से देखो। प्रैक्टिसेस इंक्लूड जैसे कि इक्वल पे ऑफ वर्क, प्रोमोटिंग वुमेन इन लीडरशिप एंड क्रिएटिंग एक्सेसिबल वर्कप्लेस हो गया। एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, कंपनी आर शेयरिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी डेटा एंड लॉन्चिंग अवेयरनेस कैंपेन ऑन प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन। ये सब सारा देख सकते हो। पांचवा हो जाता है लोकलाइजिंग द बिजनेस मॉडल टू काउंटर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली आपको करना है कि लोकलाइज भी करना है बिजनेस मॉडल को। अब हर एक कंपनी बाहर बाहर से आके एक्सपोर्ट करती है इंडिया में, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ करना है लोकल बिजनेस को, जो यहाँ पे डोमेस्टिक बिजनेस सपोर्ट, बेसिकली सम कॉर्पोरेट सपोर्टिंग लोकल बिजनेस, ताकि जो लोकल रिलेटेड है, जो छोटे टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में भी है, उन लोगों को भी यहाँ पे हेल्प। ठीक है, दिस अप्रोच नॉट ओनली स्ट्रेंथ द कम्युनिटी बट ties but also reduce the carbon footprint associated with the long supply chain। ठीक है, ताकि जो लोकल में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे जो लोकल पीपल है उनको वहां पे बेनिफिट हो, और ताकि लॉन्ग सप्लाई चेन ना हो कि अमेरिका से आपका सामान आ रहा है, तब तक आते 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 वो 4 महीने लग गया, तो फिर इंडिया क्या होगा उससे। ताकि जो लॉन्ग सप्लाई चेन है उसको वहां पे रिड्यूस कर सके। ठीक है, अब अगर बिजनेस ट्रांसपेरेंसी की बात करें, तो बेसिकली बिजनेस में समझ रहे हो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कस्टमर सर्विस से लेके आपको जो भी इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, स्टेक होल्डर आ रहे हैं, जो भी पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं, आपको बिजनेस पे विश्वास हो। अब जब आपका बिजनेस ही ऐसा कुछ कर रहा है, तो आप कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा, कौन कस्टमर भी आपको प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, जब उसमें कुछ भी लफड़ा हो जाता है। दिस इन्वॉल्व्स ओपनली शेयर ऑपरेशनल डेटा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबल एफर्ट्स। मेनी फर्म्स नॉन नाउ पब्लिश ईएसजी, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिपोर्ट्स टू शोकेस देयर एथिकल प्रैक्टिस। एक ईएसजी होता है, एक मॉडल होता है बेसिकली, ये हर साल पब्लिश करती है कंपनीज के द्वारा, इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस की तरफ, कि मैंने इन्वायरमेंट की तरफ क्या किया, सोशली मैंने सोसाइटी के लिए क्या किया, गवर्नेंस के लिए मैंने क्या किया, टैक्सेस पे किया कि नहीं। ठीक है, तो वो सब सारा कुछ यहाँ पे देखा जाता है इस तीनों के तहत। ठीक है, अब यहाँ बात करें, सेवंथ होता है आपका पर्पस ड्रिवन स्टोरी टेलिंग। ये होता है बेसिकली कंपनीज यूज देयर सीएसआर स्टोरीज टू इमोशनली कनेक्ट विद द कस्टमर एंड हाईलाइट द देयर पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये क्या करती है कंपनी, जब सीएसआर करती है ना, तो वहां पे देखो कई सारे वहाँ बैनर्स पोस्टर सब लगे रहते हैं कि कंपनी ने ये किया, कंपनी ने वो किया। नहीं देखते ऐड, ये सब बहुत आता है कंपनी का, ताकि उनको ऑथेंटिक लगे, प्रॉपर डिवीजन लगे, नैरेटिव बिल्ड, ब्रांड लॉयल्टी हो गया, ताकि कस्टमर का जो ब्रांड लॉयल्टी उसकी तरफ बढ़े, इंस्पायर लोग, सोशल चेंज हो गया। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि एप्पल मदर
अर्थ सस्टेनेबिलिटी कैंपेन हो गया, रिमेन्स अ पावरफुल एग्जांपल ऑफ, ठीक है, इफेक्टिवली ब्रांड स्टोरी टेलिंग। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीएसआर। टाइप्स भी आपसे पूछता है एग्जाम में, तो उसको लिख सकते हो। पहला टाइप आता है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट की तरफ सोच रहे हो, ठीक है। एनवायरमेंट मीन्स दिस टाइप ऑफ सीएसआर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, नाम से ही समझ लो। बेसिकली इसमें जो आ जाता है कटिंग पॉल्यूशन, सेविंग एनर्जी, रिसाइकल वेस्ट आ जाता है, यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल आ जाता है। एग्जाम्पल इंक्लूड लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, प्लांटिंग ट्रीज आप करो, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज करो, एंड क्रिएटिंग प्रोडक्ट दैट आर लेस हार्मफुल टू द environment। जैसे कि टेस्ला फोकस ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस। दूसरी बात करें तो दूसरा होता है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दिस इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग ऑल एम्प्लॉय फेयरली विद रिस्पेक्ट, इंक्लूडिंग कस्टमर, सप्लायर्स एंड कम्युनिटी। तो ये सब आता है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बेसिकली कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कंपनी कर रहे हो तो सबको इक्वली ट्रीट करो ना, तो वो चीज होता है। इट इंक्लूड फेयर वेजेस हो गया, सेफ वर्किंग कंडीशन, ऑनेस्ट मार्केटिंग, अवॉइडिंग डिस्क्रिमिनेशन लाइक रेस, जेंडर, एज एंड बैकग्राउंड। ऑलरेडी आई सेड टू यू example you can say about like the body soap uses only ethically sourced ingredients and support fair trade। जैसे कि मामाअर्थ एक ब्रांड ले सकते हो। मामाअर्थ में क्या होता था, जो भी चीज वहां पे लिखा रहता था, तो वो सब जितने भी मान लेते कि आई थिंक उनका कहना था कि जितने भी प्रोडक्ट वहां पे सेल हो रहे हैं, तो वो सब जितने हैं वो ट्रीज वहां प्लांट कर रहे हैं, और जो भी इंग्रेडिएंट्स वहां पे लिखे हैं वो सब सारे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति वहां पे लिखे हैं। बेसिकली देर इज नो एनी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स लाइक दे इंक्लूड इन देयर soap or basically face wash or any other ऑब्जेक्ट्स दे आर लाइक सेलिंग टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो ये मामर्थ का मैं एग्जांपल आप ले सकते हो, कई सारे और भी कंपनीज हो जाती है। ठीक है, एक होता है फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि बेसिकली फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है समाज सेवा, कि आप समाज सेवा ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, समाज के प्रति आप क्या क्या कर रहे हो, जैसे कि डोनेशन आ जाता है, चैरिटी वर्क आ जाता है, सपोर्टिंग कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स आ जाता है। इट कैन इंक्लूड लाइक सेंसरिंग इवेंट्स हो गया, फंडिंग एजुकेशन हो गया, सपोर्टिंग हेल्थ केयर आ जाता है, और पार्टनरिंग विद द नॉन प्रॉफिट। कंपनीज ऑफन encourage their employees to volunteer or support causes they ठीक है, दे केयर अबाउट। एग्जाम्पल्स इन माइक्रोसॉफ्ट डोनेट मिलियंस ऑफ डॉलर टू ग्लोबल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स। चौथा बात करें तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आपका सीएसआर हो गया। इफेक्टिव कंपनी मस्ट इन्वेस्ट फाइनेंशियली इन देयर सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल्स। ठीक है, जैसे कि बात करें तो इसमें आप सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, ग्रीनरी की तरफ आगे जा रहे हो, ठीक है, डाइवर्सिटी, सपोर्टिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम्स, क्रिएटिंग पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर हो गया। ठीक है, इट इंश्योर्स लाइक सीएसआर एफर्ट्स आर नॉट जस्ट बाय वर्ड्स बट आल्सो बैक्ड बाय रियल फाइनेंशियल सपोर्ट। जैसे कि आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, जैसे गूगल इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, तो आप किसी चीज के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बोल दिया नहीं किए। ठीक है, वही सब चीज यहाँ पे आ जाता है। बेनिफिट्स की बात करें तो बेसिकली पहला जो बेनिफिट है इसका ब्रांड, बेटर ब्रांड इमेज एंड कस्टमर लॉयलिटी। बेटर, आप देखो नाम से ही समझ रहे हो, मुझे इसको पूरा पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, आप नाम से ही समझो, बेटर ब्रांड इमेज एंड कस्टमर लॉयलिटी। अगर आप सीएसआर करोगे तो आप देखो पब्लिक के नजर में आओगे। ठीक है, कंपनी जब पब्लिक के नजर में आओगे तो वो आपसे सिर्फ प्रोडक्ट खरीदेंगे, और आपका ब्रांड इमेज भी ज्यादा होगा। तो आप जब ब्रांड इमेज होगा तो आप कोई भी इन्वेस्टर के पास जाओगे तो आपसे पैसा के लिए कोई वहां पे आपसे मना नहीं करेगा, आपको सब वहां पे पैसा देंगे, आप जितना भी इन्वेस्टमेंट चाहो अपने बिजनेस में। ठीक है, तो सीएसआर करने का ये भी फायदा होता है कि आपका ब्रांड इमेज और कस्टमर लॉयलिटी बढ़ता है वहां से। ठीक है, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट ये सब ज्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा हो जाता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन बढ़ जाता है। एम्प्लॉय से खुद से सेटिस्फैक्शन, अगर आप कोई भी, जैसे गूगल पे हम लोग क्यों ट्रस्ट करते हैं, टेस्ला पे हम लोग क्यों ट्रस्ट करते हैं, ताकि वो सीएसआर भी करता है, एक फेयर होता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ वो बिजनेस सारे करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई छुपा रहा है कस्टमर से, ठीक है, ऐसा नहीं, वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस करता है ताकि उसे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन हो और उससे बार बार एम्प्लॉय रिटेन हो। ठीक है, बार बार खरीदे और बार बार वो फिर उसी उसी प्रोडक्ट को फिर बार बार उसी बिजनेस से आगे कर दे, तो वो सब सारा कुछ हो गया। बेटर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जैसा मैंने बताया कि इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि आप सीएसआर कर रहे हो तो देयर इज नो एनी, आप कोई ब्लैक मनी वहां पे नहीं कर रहे, क्योंकि सीएसआर वही करते हैं इसके पूरा व्हाइट मनी होता है। तो इन्वेस्टर को भी लगता है कि हाँ मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सब फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट का। ठीक है, जैसे कि टेस्ला और एप्पल देख लो, हैव स्ट्रॉन्ग ईएसजी रेटिंग्स मेकिंग देम पॉपुलर हो गया अमंग सोशली कंसिडर्ड इन्वेस्टर्स। ये सारा कुछ है। लोअर रिस्क एंड लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, हाँ देखो लो, इससे रिस्क तो काफी कम रहेगा, आपको धांधली ये सब जैसे कुछ लफड़ा ये सब हो जाता है वहां पे, ठीक, करप्शन ये सब बढ़ जाता है, तो उससे लोअर रिस्क आ जाता है, और लीगल प्रोटेक्शन भी आपको रहता है, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहता है। ठीक है, फाइनेंस, नेगेटिव पब्लिसिटी ये सब से आप बच जाओगे, डिस्क्रिमिनेशन, एनवायरमेंटल डैमेज, अनएथिकल प्रैक्टिस ये सब रहेगा। कंपनी की यूनिलेवर होगी जो सिगरेट ये सब बनाती है कंपनी, ठीक है, तो वो सब सारे इन्वेस्टमेंट भी करती है, डोनेशन भी करती है।
और नेशनल हैव स्ट्रॉन्ग एथिकल पॉलिसी टू रिड्यूस लीगल रिस्क। अगर यूनिलीवर अगर ये सब सारा कुछ सीएसआर नहीं ना करती, ठीक है, तब वो इतना वहां पे उसको लोग इतना ब्लेम करता है इस कंपनी को कि ये सब सारा टोबैको प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है, सॉरी, आईटीसी, आईटीसी नॉट यूनिलीवर, आईटीसी, यूनिलीवर नहीं, आईटीसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आईटीसी जो टोबैको ये सब बनाती है, वो सब सोचो कितना ट्रोल होती है अगर सीएसआर नहीं ये सब कर देगी। ठीक है, तो वो सब बहुत तरीके से वो लोग सीएसआर करते हैं, डोनेशन भी करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, एक होता है ना, एक आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको स्टार मार्क कर लो, ये भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछता है कि बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ सीएसआर इन बोथ रिच एंड पुअर सोसाइटीज, कि रिच और पुअर सोसाइटी में इंपॉर्टेंस क्या है सीएसआर का। तो रिच सोसाइटी की बात करें तो पहला होता है एड्रेसिंग सोशल इनइक्वालिटी। अब देखो कॉर्पोरेट में देखते हो कि बहुत सारे तरह के जेंडर आते हैं, बहुत तरह के कास्ट से आते हैं लोग, बहुत तरह के यहाँ पे एम्प्लॉयज आते हैं, तो सबको तो इक्वली ट्रीट करना है, उसको आपको जो भी इनइक्वालिटी है वहां पे उसको एड्रेस करना है। वहां पे सब लोग एक ट्रांसपेरेंट वे में काम करे, कोई ऐसा नहीं है कि जेंडर कास्ट बेसिस पे उनको एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो और उसको दूसरे को नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्पैरिटीज कोई भी यहाँ पे रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी चीजें इनक्वालिटी को हटाना है, ठीक है, पॉवर्टी को हटाना है वहाँ पे, ठीक है, लैक ऑफ लाइक एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर, तो वो सब सारा को आपको बढ़ावा देना है, बेसिकली सबको वहाँ पे रिड्यूस कर। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मैंने कई बार बताया कि इन्वायरमेंट के प्रति देखो, ड्यूरेबल एनर्जी सपोर्टिंग इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। बाकी कम्युनिटी एंगेजमेंट हो गया, जैसे कि आप सो वेल्दी सोसाइटीज हैव लाइक रिसोर्सेज टू सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप जॉब देने लायक हो तो किसी को जॉब दो ताकि उसका भला हो जाए। ठीक है, वो अपने करियर में ग्रोथ करे, उसको अपॉर्चुनिटी दो, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर करो, सारा कुछ है। बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर ट्रस्ट, मैंने कई बार बताया। पुअर सोसाइटीज में क्या होता है, बेसिकली एड्रेसिंग बेसिक नीड होता है सीएसआर का, मतलब बेसिक नीड, मतलब इन पुअर सोसाइटीज में द नीड ऑफ द बेसिक सर्विस सच एज क्लीन वाटर, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, सैनिटेशन। अब ये लोग थोड़ी दूसरे को यहाँ पे फंड करेंगे, ये लोग खुद ही इतना पुअर है, तो बेसिकली इनको क्या चाहिए, इनको बेसिक नीड चाहिए। ठीक है, जैसे क्लीन वाटर होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन मोर अर्जेंट होना चाहिए, ये सब सारा, ताकि ये लोग जो है यहाँ पे सीएसआर के प्रति यहाँ पे ये लोग ये सब सारा कुछ ठीक कर पाए। बाकी जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट, पुअर सोसाइटी ऑफन स्ट्रगल विद अनएम्प्लॉयमेंट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब बेसिकली आपको क्या करना है, सीएसआर प्रोग्राम कैन हेल्प बाय क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप टू बूस्ट लोकल इकोनॉमीज एंड रिड्यूस पॉवर्टी। तीसरा आ जाता है प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड वेल्थ एंड हेल्थ। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ आ जाता है क्योंकि आपको जो पुअर सोसाइटीज होती है वो सब सारा इसका बेसिक नीड पे ही ज्यादा रहता है। एजुकेशन, हेल्थ हो गया, पॉवर्टी रिडक्शन हो गया। ठीक है, पॉवर्टी को हटाओ, गरीबी मिटाना है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी हो जाता है। ठीक है, ताकि फ्यूचर के बारे में सोचो कि आगे कैसे हम लोग यहाँ पे सोसाइटी को अच्छा वेलफेयर कर सकते हैं, कंपनी टू कंट्रीब्यूट, हेल्प करो, उनका डोनेशन करो, प्रोवाइड एजुकेशन करो, ठीक है, हेल्थ केयर एंड बेसिक नीड्स से सारा फुलफिल करो। बाकी एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट ड्राइव्स द एडॉप्शन ऑफ द सीएसआर। ठीक है, कि एडॉप्शन मतलब क्यों हम लोग करते हैं सीएसआर, कंपनी क्यों अपनाती है सीएसआर। बेसिकली पहला जो होता है यहाँ पे वो होता है आपका ऑल्ट्रिज्म। ऑल्ट्रिज्म का मतलब होता है डूइंग गुड फॉर सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के लिए, मैंने कई बार ऑलरेडी अभी जस्ट अभी ऊपर बताया कि डूइंग गुड फॉर सोसाइटी, ताकि आप दूसरों के नजर में, कस्टमर के नजर में, गवर्नमेंट नजर में आप अच्छे रहो। ठीक है, एक फेयर प्रैक्टिस हो। देर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस, कि आप बिजनेस कोई गलत तो नहीं कर रहे हो, ब्लैक मनी से तो नहीं कर रहे हो, बेसिकली जो जनरली होती है, मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। ठीक है, जैसे कंपनी लाइक पैटागोनिया एंड बेन जेली फोकस ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस। कंज्यूमर डिमांड, बेसिकली कंज्यूमर डिमांड का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर क्या डिमांड करते हैं, बेसिकली पीपल्स आर मोर लाइकली टू लाइक सपोर्ट ब्रांड्स दैट टेक केयर एनवायरमेंट एंड सोशल इशूज। अब थोड़ी है कि जो सारा पूरा फैक्ट्री चला के पूरा पॉल्यूशन किया जा रहा है तो गवर्नमेंट उसको भी छोड़ दिया, कस्टमर उनको लाइक करेंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो बेसिकली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना है, पैकेजिंग करना है। ठीक है, वो सारा हो जाता है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये भी सेम इसी की तरह है कि जब तक आपके एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन नहीं है आपके ब्रांड से, तब तक आपके कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा। तो वो सब ज्यादा सीएसआर यहाँ पे अपनाती है ताकि एम्प्लॉयज का भी वहां पे सेटिस्फेक्शन हो, वो लोग भी ट्रस्ट करें कंपनीज पे। ठीक है, कंपनीज अट्रैक्ट एंड रिटेन लाइक टैलेंटेड स्टाफ। ठीक है, रिड्यूसिंग टर्नओवर एंड इंप्रूविंग वर्क प्लेस मोर। तो वर्क प्लेस आपका यहाँ पे अच्छा रहना चाहिए। जैसे गूगल का देख सकते हो, इको फ्रेंडली यहाँ पे इन्वायरमेंटली रहता है, एम्प्लॉयज फ्रेंडली रहते हैं, पॉलिसीज एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स रहते हैं। चौथा हो जाता है ब्रांड रेपुटेशन। ब्रांड रेपुटेशन मतलब आपको यहाँ पे जब भी हम लोग अडॉप्ट इसलिए करते हैं ताकि एक ब्रांड का रेपुटेशन बना रहे हैं। ठीक है, पब्लिक में और गवर्नमेंट में भी एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, जैसे टेस्ला का हो जाता है, गूगल का हो जाता है। ठीक है, कैपजेमिनाई हो गया, कई सारे और भी कंपनी, इन्फोसिस हो गया, वो सब क्या है, ब्रांड रेपुटेशन। अभी तो वो लोग सीएसआर करते हैं, अडॉप्शन करते हैं।
ठीक है, नाइकी टू सपोर्ट फॉर सोशल कॉज एंड स्ट्रेंथन ब्रांड वैल्यू। इन्वेस्टर इंटरेस्ट, मैंने बताया कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट भी जगता है अगर आप सीएसआर करते हो, ताकि वहां पे जो भी बेसिकली ईएसजी जो होता है वो सारा देख कर ही पता कर लेते हैं कि आप कितना कितना हर एक परसेंट का कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तीनों सेक्टर में। A company with a strong CSR practice like Tesla and Unilever attract more socially conscious investor। छठा हो जाता है आपका रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस वही चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको ये सब सारे बताया है। रेगुलेटरी आप मतलब फॉलो कर रहे हो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट के, स्ट्रिक्टर रूल्स लाइक गवर्नमेंट इम्पैक्ट, लेबर राइट्स एंड कॉर्पोरेट एथिक्स। Companies that don't follow these regulation risk fines and reputational damage। अब जो भी इसको फॉलो नहीं करेंगे उनको फाइन लगेगा, ठीक है, उनको रेपुटेशनल लीगल इश्यूज ये सब आ सकती है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग डायरेक्टिव सीएसआरडी रिक्वायर्स कंपनी टू रिपोर्ट देयर सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे गाइस बात करते हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस टूल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपसे एग्जाम पूछा था, स्ट्रेटेजिक बिजनेस टूल क्या होता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया सोसाइटी के लिए। पहला होता है सस्टेनेबल प्रोडक्ट इनोवेशन। सस्टेनेबल प्रोडक्ट इनोवेशन मतलब आप प्रोडक्ट भी उसी तरह के बनाओ जो सोसाइटी के लिए एक अच्छा हो। जैसे कि आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ, रिड्यूसिंग वेस्ट करो, क्रिएटिंग प्रोडक्ट लाइक टू हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, इलेक्ट्रिक बाइक से सब हो जाती है। ये सब क्या है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट इनोवेशन में आता है। दूसरा हो जाता है ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन भी आपको ऐसा रखना है जो ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है, मतलब सोसाइटी के लिए ही आप सारा कुछ देख कर वो सारा कुछ करो, जैसे कि सोर्सिंग लाइक रॉ मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, बाकी रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन हो गया ताकि जहाँ पे लेस एनर्जी लगे, ensuring that supply adhere to ethical and sustainable practices हो गया। बाकी तीसरा हो जाता है एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट, लाइक दिस कैन इन्वॉल्व रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप ग्रीन एनर्जी ले सकते हो, सोलर एनर्जी ले सकते हो, तो ये सब सारा आपको एनर्जी एफिशिएंट इनिशिएटिव। और सबसे ज्यादा अभी जो इंडिया में चल रहा है वो ग्रीन एनर्जी में आपको एक विंड एनर्जी भी सुना जाता है, विंड एनर्जी ले सकते हो, सोलर एनर्जी ले सकते हो, ये सब सारे आपको एनर्जी इनिशिएटिव आ जाते हैं, ठीक है। और इस पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी कर रही है, और सबसे ज्यादा मेजर जो स्टेट्स है यहाँ पे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, सब सारे मेजर स्टेट्स हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। चौथा बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि ईएसजी मैंने बताया कि ईएसजी मैट्रिक्स आपका होना चाहिए ताकि हर साल जो कंपनी हो सारा निकालती है ताकि इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट भी कर सके, ताकि सब कुछ जो हो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा हो। पांचवा आ जाता है कि आपका सीएसआर इंटीग्रेशन। इन सीएसआर इंटीग्रेशन मतलब कि जो भी चीज जैसे कि आप रिड्यूसिंग पॉल्यूशन भी कर रहे हो, इम्प्रूविंग वर्क कंडीशन हो गया, सपोर्टिंग लोकल कम्युनिटीज, ठीक है, बाकी इनटू द कोर बिजनेस स्ट्रेटजी, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे एक साथ कर रहे हो ताकि उससे आपका इम्प्रूव ब्रांड इमेज और कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पे आए। छठा हो जाता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट इन इज सस्टेनेबिलिटी। एम्प्लॉय एंगेजमेंट में बेसिकली जैसे कि एम्प्लॉयज को आपको काफी एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट देना है ताकि एम्प्लॉयज भी हो एक एंगेजिंग रहे, कल्चर उनके लिए अच्छा रहे, ठीक है। एक सस्टेनेबल इनिशिएटिव ऑफर इंसेंटिव फॉर ग्रीन बिहेवियर टू एजुकेटिंग एम्प्लॉयज अबाउट द सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ये सब सारा आ जाता है। एक और टॉपिक होता है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक सीएसआर। स्ट्रेटेजिक सीएसआर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक सीएसआर मैंने वही बताया कि आइडिया ऑफ अलाइनिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इनिशिएटिव विद कंपनी लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म गोल्स होता है बिजनेस का उसको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक सीएसआर बोलते हैं कि हम लोग किसी भी काम को कोई भी चीज स्ट्रेटजी बनाए करा जाता है, ठीक है। लाइक इट इंटीग्रेट लाइक सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट लाइक कोड स्ट्रेटजी इंश्योरिंग दैट द सस्टेनेबल इनिशिएटिव नॉट ओनली बेनिफिट सोसाइटी बट आल्सो क्रिएट बिजनेस वैल्यू। तो ये सब सारा यहाँ पे आ जाता है। पहला बात करें तो इसमें आ जाता है अलाइनमेंट विद द कोर बिजनेस। इससे बेसिकली आपका मिशन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक आपका बिजनेस का आप क्यों उसको स्टार्ट करा है, स्टार्टअप भी कर रहे हो तो ये क्या वैल्यू करता है वो आपकी सोसाइटी के लिए, कस्टमर के लिए। Rather than just giving back to the community, the company's social initiative like support long-term business objective such as like brand building, customer loyalty and market expansion. लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन मीन्स आपका आ जाता है कि बेसिकली आपका अनलाइक ट्रेडिशनल सीएसआर, ठीक है, आप फोकस करते हो शॉर्ट टर्म फिलोथेरेपी का, मतलब समाज के लिए क्या कर रहे हो, सोसाइटी के लिए आप डोनेशन कर रहे हो, एनजीओ कर रहे हो, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, ताकि उससे क्या होता है सोसाइटी का वेलफेयर और एम्प्लॉयज का भी वेलफेयर हो, तो उससे सारा कुछ यहाँ पे आता है। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या हो जाता है यहाँ पे बेसिकली
इसमें देखो सिंपल सा मतलब होता है कि जो प्रोएक्टिव अप्रोच होता है वो इनिशिएटिव टाइप होता है, लाइक rather than just reacting to a social expectation, they identify key areas where they can make a positive impact to incorporate an area like this into the business strategy. तो प्रोएक्टिव अप्रोच का यही मतलब होता है कि बेसिकली आप यहाँ पे क्या चीज कर रहे हो, ठीक है, आपका क्या अप्रोच है, ठीक है, आप किस चीज के लिए वहां पे आप वैल्यू कर रहे हो बिजनेस में, वो सब सारा यहाँ। पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन का मतलब हुआ कि आप एनजीओ ये सब के लिए कोलैबोरेट किए हुए, आप वहाँ सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड डोनेशन कर रहे हो गवर्नमेंट बॉडीज या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन टू स्केल देयर इम्पैक्ट एंड लाइक शेयर रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज, तो आप वहां भी कुछ कुछ अपना जो प्रॉफिट कैसा है वहां भी आप शेयर कर रहे हो, ठीक है। और मेजरेबल इम्पैक्ट क्या कहा जाता है कि जैसे कि सीएसआर जो है लाइक सेटिंग क्लियर मेजरेबल गोल्स फॉर द कंपनी सोशल, ताकि उनका ब्रांड इमेज बढ़ सके, वैल्यू बढ़ सके, और सोसाइटी के लिए तो कर ही रहे हैं, ताकि टू ट्रैक प्रोग्रेस, टू मेक एडजस्टमेंट, टू मैक्सिमाइज पॉजिटिव आउटकम्स। छठा हो जाता है इनहेंस ब्रांड रेपुटेशन कंपेटिटिव एडवांटेज। अगर जब ये सब सारा कुछ करोगे स्ट्रेटजी सीएसआर, तो आपका ब्रांड रेपुटेशन भी बढ़ेगा और आपका कंपटीशन भी आपका बढ़ेगा, कंपेटिटिव एडवांटेज मतलब आप बाकी जो नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी जो बिजनेस कॉर्पोरेट में, और आप अगर आप सीएसआर कर रहे हो स्ट्रेटजी सीएसआर, तो आपका जरूर से आपका कंपेटिटिव एडवांटेज ही बढ़ेगा, आप पे लोग ज्यादा भरोसा करेंगे, आपके यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे, और आपके जो इन्वेस्टर है वो भी सारा आपको इन्वेस्टमेंट इजिली दे देगा। ऐसे सारा कुछ आ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है की स्टेक होल्डर ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। स्टेक होल्डर मीन्स आपका सारा कुछ आ जाता है, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें आपको स्टेक होल्डर में आपका एम्प्लॉयज आ जाता है, कस्टमर आ जाता है, जो भी चीजें आती है वो तो सारा स्टेक होल्डर में ही आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि गाइज मैंने आप बताया था कि स्टेक होल्डर मीन्स क्या होता है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कस्टमर, शेयर होल्डर्स, तो कई सारे कम्युनिटीज हो जाती है, इन्वायरमेंट होता है, तो सारा आपका स्टेक होल्डर कहीं जो उसमें सारा कुछ इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ना स्टेक होल्डर। हम लोग एक समझते हैं, पहला स्टेक होल्डर होता है पहला आपका ओनर्स, ठीक है, जो ओनर्स है, मान लेते हैं कंपनी को एक ओनर हुआ, जैसे कि शेयर होल्डर या फिर ओनर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्ट इन हाउ सीएसआर इनिशिएटिव एक्टिविटीज इम्पैक्ट द कंपनी परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। Their roles is to support and guide CSR strategy, align with the company financial goals, values और long term growth, वो सारा कुछ यहाँ पे देखता है। एम्प्लॉयज क्या करता है, एम्प्लॉयज कैसे पार्ट करता है सीएसआर में, बेसिकली एम्प्लॉयज जो करता है are vital in executing CSR activities and benefits from the ethical and environmental initiative of the company। जैसे कि CSR इनिशिएटिव जैसे वेजेस हो गया, उनको फेयर वेजेस मिलता है, गुड वर्किंग कंडीशन मिलता है, बेनिफिट्स हो गया, डायरेक्टली इम्पैक्ट द एम्प्लॉय मोरल एंड लॉयल्टी, तो उससे क्या होता है, जो कस्टमर का हो जाता है, सॉरी एम्प्लॉयज का होता है, उससे सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो जो भी काम कर रहा है उसको काम में ऐसा मन भी लगे, इस तरीके से उसका एम्प्लॉयज का जो है सीएसआर एक्टिविटीज में इस तरह से आप करते हो। कस्टमर का बेसिकली कस्टमर क्या हो जाता है, आप उसको फेयर प्राइस पे आप सामान बेच रहे हो, सही सारा कुछ कर रहे हो, एक सस्टेनेबल हो गया प्रोडक्ट्स आप उनको कर रहे हो, कस्टमर कंपनी का रेपुटेशन उससे होता है और उससे कस्टमर का वहाँ पे ट्रस्ट भी बढ़ता है, जब आप सारा फेयर चीज करते हो, फेयर प्राइस हो गया, फेयर प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब सारा कुछ। एक हो जाता है बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी यहाँ पे आ जाते हैं, अगर बिजनेस पार्टनर जैसे सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, अदर बिजनेस लाइक एंटिटीज हो गया that collaborate with the company, business partner can influence and can be influenced by the CSR activities of the company। अच्छा, पांचवा आ जाता है कम्युनिटीज आ जाती है, कम्युनिटीज में भी कई सारे कम्युनिटीज आ जाती है, जैसे कि लोकल डेवलपमेंट आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, कोई भी चीज आप सोशल कॉज को पकड़ के चलो, आप एक सोसाइटी में चल रहा है, वो सारे कम्युनिटीज उसको सही करते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए आप लोग करते हो ताकि उनका एक बेटर हो, नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए हो गया, ठीक है, जैसे कि एनवायरनमेंट लाइक क्रूशियल, आप गवर्नमेंट मतलब एनवायरनमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, आप कोई ऐसा फैक्ट्री तो नहीं आपका ऐसा ओपन, जैसे दिल्ली में देखते हो पॉल्यूशन काफी बढ़ जाता है, वहाँ पे कई सारे फैक्ट्री है वो बंद भी हो गए इसी कारण से, ठीक है। और बैंकर्स एंड लेंडर्स एंड इंश्योरेंस, तो काफी बैंकर्स के लिए भी काफी इजीली रहता है, ताकि अगर आपका फेयर प्रैक्टिस रहता है तो बैंकर्स भी आपको इजीली वहां पे लोन दे देते हैं, लेंडिंग मनी है, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, तो वो से सारा इजीली यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद एक बात करते हैं, एक होता है सेकेंडरी स्टेक होल्डर की बात करते हैं, तो सेकेंडरी स्टेक होल्डर है बेसिकली यहाँ पे आपका लोकल आ जाता है, स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट आ जाता है, ये भी एक तरह से स्टेक होल्डर का ही काम करता है। इनका जो रोल होता है गवर्नमेंट का आप जानते हैं, जैसे कि रेगुलेशन बनाना, पॉलिसीज बनाना, ताकि उनको कंपनी फॉलो कर सके, ताकि बेनिफिट सोसाइटी हो, साइंस लाइक एनवायरमेंट का कंजर्वेशन और सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, रेगुलेटरी बॉडीज हो जाता है, कई सारे यहाँ पे गवर्नमेंट के बॉडीज है, ताकि हर जगह से जितने भी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो जाता है, स्टेट के हो जाते हैं, फाइनेंस के हो जाते हैं, एजुकेशन के हो जाते हैं, तो वो सब कई सारे रेगुलेटरी बॉडीज होती है, सबको यहाँ पे सीएसआर को देखना है। सिविल इंस्टीट्यूशन हो जाता है, ग्रुप्स हो जाते हैं, जैसे कि एनजीओ हो जाता है, एडवोकेसी ग्रुप, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है, टुडेज अवेयरनेस ऑन सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सब सारा स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप आ जाता है,
लाइक इसमें आप देख सकते हो सच एन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स, वर्कर राइट्स, तो ये सब के लिए यहाँ पे इनका ग्रुप होता है जो सारा सीएसआर को यहाँ पे स्टेक होल्डर ये भी होता है सीएसआर के। ट्रेड एंड इंडस्ट्री ग्रुप्स हो जाता है जहाँ पे फेयर ट्रेड हो, ठीक है, ज्यादा आप चार्ज ना लगाओ, टैक्स ना लगाओ, ठीक है, तो वो सब सारा ट्रेड एंड इंडस्ट्री में आता है। जो लोग बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी एक फेयर ट्रेड लगे। मीडिया हो जाता है, मीडिया भी क्या लाइक एज एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन द रिपोर्टिंग सीएसआर, हेल्पिंग लाइक शेयर पब्लिक परसेप्शन, उनको आपको सही न्यूज देना। कंपनी आर ऑफन इवैल्यूएटेड मीडिया बेस्ड ऑन द देयर सीएसआर परफॉर्मेंस व्हिच कैन इम्पैक्ट देयर रेपुटेशन। तो मीडिया का काफी बड़ा रोल होता है, कंपटीटर का भी रहता है, ठीक है, लाइक सिमिलर बिजनेस प्रैक्टिसेस के डिफरेंशिएटिंग देमसेल्फ विद अ यूनिक सीएसआर इनिशिएटिव, तो उनका भी अलग अलग तरह से सीएसआर होता है, तो कंपटीटर भी यहाँ पे एक तरह से स्टेक होल्डर में आता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लिस्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज शेड्यूल 7, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 10 मार्क्स में मुझे भी आया था लास्ट ईयर, तो मैंने पूरा फुल लिखा था पेपर में, ठीक है, और एकदम अच्छे से लिखा था मैंने। अब देखो सबसे पहला जो आता है इरेडिकेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी। सबसे पहला जो यहाँ पे जो सीएसआर का एक्टिविटीज होता है शेड्यूल 7 में, ये आपको करना ही करना है, मैंडेटरी होता है कि आपको मतलब हंगर को कम करना है, माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी को कम करना है। एक्टिविटीज दैट एम एलिमिनेटिंग लाइक स्टार्वेशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड हेल्प पुअर कम्युनिटीज, जैसे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स करते हैं, कम्युनिटी किचन्स हो जाता है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स करते हैं चिल्ड्रन एंड मदर्स के लिए, जैसे कि आप देखते हो, आप गवर्नमेंट भी चलाती है मिड डे मील स्कीम देखते हो, ठीक है, मिड डे मील स्कीम वहाँ पे, ताकि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उन लोगों को खाना प्रोवाइड, ये तो गवर्नमेंट करती है, और ये सब भी आपको भी करना है जब आप सीएसआर ये सब करते हो। प्रमोशन लाइक प्रोमोटिंग एजुकेशन, आप उनके लिए स्कूल कॉलेज बना सकते हो, स्कॉलरशिप कर सकते हो, बिल्डिंग स्कूल सप्लाई लाइक लर्निंग मटेरियल, फंडिंग, एजुकेशन, एनजीओ, ये सब सारा आ सकता है। प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब भी आ जाता है, ठीक है, तो ये सब पे भी आपको ध्यान देना है, वुमेन को आगे बढ़ाना है, जेंडर इक्वालिटी रखना है, तो ये सब सारा यहाँ पे है। इंसर्टिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लाइक प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फौना एंड एनिमल वेलफेयर, आपको सब कुछ को देखना है, आप इंसानों के लिए देख रहे हो, जानवरों के लिए भी आपको देखना है। ट्री प्लांटेशन करो, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स करो, एनिमल शेल्टर्स, कंजर्वेशन ड्राइव से सब सारा रखो। आपको पांचवा आ जाता है प्रोटेक्टिंग नेशनल आर्ट हेरिटेज एंड कल्चर। अब जैसे कि समाज में बहुत तरह की सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर है, हेरिटेज है, टेम्पल्स है, ठीक है, मॉस्केज है, ठीक है, कई सारी चीजें सबको यहाँ पे आप देखो वहाँ पे, ठीक है, सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करो, आपका प्रिजर्व करो, रिस्टोरेशन एंड मॉन्यूमेंट्स करो, प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि बिहार में एक चीज होता है यहाँ पे कि एक होता है मिथिला पेंटिंग हो जाता है, महाराष्ट्र में भी कई तरह से होता है, तो उनको भी सपोर्ट करो बेसिकली, ठीक है। छठा आ जाता है मेजर्स ऑफ द बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्सेस हो जाता है, एंड वेटरन्स लाइक वॉर विंडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स, ठीक है, तो आर्म फोर्सेस के लिए भी आप क्या कर रहे हो, उनको स्कॉलरशिप दो, जैसे कि देखते हो ना, आप फॉर्म भरोगे ना बहुत सारे कंपटीशन में, वहां पे एक होता है सीडब्ल्यू कोटा, ठीक है, एक होता है सीडब्ल्यू कोटा, या फिर एक होता है आर्म फोर्सेस का ऐसा अलग से कोटा होता है, तो गवर्नमेंट उनको वहां प्रोवाइड भी करती है, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्थ वेलफेयर हो, ठीक है, हेल्थ केयर फॉर विडोज, रिहेबिलिटी, ये सब सारा आ जाता है। ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल सपोर्ट, जैसे कबड्डी, कुश्ती, ट्राइबल गेम्स, ठीक है, तो ये सबको भी प्रमोट करो। कंट्रीब्यूशन टू द PMNRA, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है, तो ये सब के तहत आप यहाँ पे मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, लाइक डिजास्टर रिलीफ, मेडिकल केयर एंड इमरजेंसी सपोर्ट के लिए, जब कुछ डिजास्टर जैसे कि पैंडेमिक ये सब आ जाता है, तो वहां पे भी हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि जैसे कि कोविड टाइम में देखो तो कई सारे फंडिंग यहाँ पे रिलीज किए गए थे, मतलब और दिए भी गए थे पब्लिक को। छठवां आ जाता है कंट्रीब्यूशन टू द इनक्यूबेटर और R&D इन साइंस, टेक एंड इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, तो ये सब के लिए भी आपको फंडिंग दो, ठीक है, रिसर्च लैब करो, ठीक है, तो कई सारे यहाँ पे आप काम कर सकते हो, ठीक है, तो ये सब बेसिकली आप शेड्यूल सब में कई सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, इसमें इंक्लूड्स कई सारे हो जाते हैं, जैसे कि IITs हो जाती है, IITs तो सबसे ज्यादा यहाँ पे R&D करती है। आयुष मंत्रालय हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आयुष आयुर्वेदा, आयुर्वेदा एंड न्यूरोपैथी। बाकी DAE हो जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और एक होता है DBT, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो सारा आ जाता है। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे रोड्स बनाओ, ठीक है, वहाँ पे आप हॉस्पिटल अच्छे बनाओ, एजुकेशन अच्छा हो, जैसे दिल्ली में है गवर्नमेंट स्कूल, सैनिटेशन सिस्टम, डिजिटल एक्सेस, क्लीन वाटर सप्लाई, ये सब सारा करो आप। स्लम एरिया डेवलपमेंट करो, डिजास्टर मैनेजमेंट करो, ठीक है, ये सब सारा है। और बाकी कोविड-19 का भी सिचुएशन देख सकते हो, जो 2020 से 2022 तक चला, उसमें आप वैक्सीन ये सब प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, आप मेडिसिन वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर रहे थे लोगों के लिए, तो वो सब का क्या हुआ था, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन वहाँ पे देखा गया था, ठीक है, फाइटिंग द पैंडेमिक वहाँ पे देखा गया था, ठीक है, तो वो सब सारा कुछ हुआ था। और बाकी अगर ये सब नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप ये सब शेड्यूल समय अगर कोई कंपनी नहीं फॉलो करती है, तो वहाँ पे जो
फाइन आ जाता है वो 50,000 से 25 लाख का फाइन आता है। और वहां पे बेसिकली इम्प्रिजमेंट भी होता है अप टू 3 इयर्स, ठीक है, और उससे बढ़ भी सकता है आगे। तो अगर कोई नहीं करता है इसको फॉलो, इस जितने भी रूल्स है उसको फॉलो नहीं करता है सीएसआर की तरफ, तो उसको इतना फाइन लगता है। और बाकी कंपनी का जो फाइन ऑलरेडी मैंने बताया कि लाइक अमाउंट ऑन सीएसआर लाइक डजंट ट्रांसफर लाइक अपसेंट, ये सारा कुछ है। और ये सब तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और ये सब जो होता है सेक्शन 135 कंपनी एक्ट 2013 के तहत है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ऑलरेडी। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि आपको एक चीज यहाँ पे और पढ़ना है, कंपनी एक्ट 2013 में फॉर कस्टमर सीएसआर में इसमें क्या क्या आ जाता है। सबसे पहला जो आ जाता है आपका यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर प्रोविजन। जैसे कि मैंने ये तीनों चीज बताया कि कंपनी का यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपको आ जाता है, जो लिखना पड़ता है कंपनी एक्ट में क्या क्या आता है बेसिकली। इसमें पहला नेटवर्थ आना चाहिए, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया। दूसरा हो जाता है सीएसआर कमेटीज में आती है, ठीक है, जैसे कि सीएसआर कमेटी ऑफ बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर इसमें होता है और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, ठीक है। और इनका जो बेसिकली फंक्शंस होता है, फंक्शन ऑफ सीएसआर कमिटीज का, वो बेसिकली सीएसआर वो फॉर्मुलेट करते हैं, रिकमेंड सीएसआर पॉलिसी टू द बोर्ड, रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड ऑन द सीएसआर, जो भी यहाँ पे खर्चा है वहाँ पे सीएसआर के लिए करना है फंड, वो सब सारा यहाँ पे देखता है। और मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीएसआर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स, जो भी चीज यहाँ पे प्रोग्राम्स स्कीम हो रही है तो उनको देखना, इम्प्लीमेंट करना, वो सारा देखना। बाकी तीसरा होता है सीएसआर एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट की लीस्ट, आपको एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट यहाँ पे करना ही करना है स्पेंड। तो ये सब सारे आपको बेसिकली कंपनी एक्ट 2013 में यहाँ पे आ जाते हैं। और ओवर द 3 इमीडिएटली लाइक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में आपको यहाँ पे करना रहता है। चौथा हो जाता है बेसिकली सीएसआर एक्टिविटीज, जो मैंने आपको स्केड्यूल 7 में बताया। ये जो बहुत सारे यहाँ पॉइंट है, आप कोई भी यहाँ पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। पांचवा हो जाता है रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, बेसिकली आपको एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर देना पड़ता है लाइक अंडर सेक्शन 134 में। द सीएसआर पॉलिसी एक्टिविटी मस्ट बी डिस्क्लोज ऑन द आपको कंपनी वेबसाइट। तो कंपनी की वेबसाइट पे भी जाओगे तो वहां पे आप देखोगे हर साल कंपनी वहां पे क्या क्या वहां पे कर रही है, तो उनको वहां पे पब्लिक रिपोर्ट भी देना पड़ता है। और जो भी आप फेल करेंगे तो उनको सीएसआर अमाउंट फाइन ये सब देना पड़ेगा, और इम्प्रेसमेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे छठा बात करते हैं अमेंडमेंट, जैसे कि सीएसआर फंड ट्रांसफर पोस्ट 2021 चेंजेस में देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि इट मस्ट लाइक ट्रांसफर लाइक अपसेंट अनस्पेंड अमाउंट टू द स्पेशल अकाउंट, जैसे कि यहाँ पे एक रहता है विद इन 30 डेज में आपको करना पड़ता है, ठीक है। और वो बेसिकली नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का आपको यहाँ पे बेसिकली 2% यहाँ पे देना पड़ता है, तो अलग से यहाँ पे अकाउंट होता है, उस पर आपको डोनेट करना पड़ता है। तो बाकी ये सब सारा ऑलरेडी मैंने बताया कि नहीं करोगे तो आपको फाइन ये सब देना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रधानमंत्री में जो स्कीम है उसमें डालना पड़ता है। अब पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लेंट्स की बात करें कि जो लोग पेनाल्टी बेसिकली आता है कि जो लोग नहीं करते हैं, तो उनको ऑलरेडी मैंने बताया कि 50,000 और 25 लाख तक का यहाँ पे हो सकता है फाइन, और 3 इयर्स का बेसिकली इम्प्लीमेंट या फिर ये सब है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड जो भी, सॉरी प्राइवेट नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो बोर्ड ऑफ मेंबर होता है, जो अपेक्स गवर्नमेंट बॉडी ऑफ ए कंपनी होती है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग लाइक कंपनी अफेयर्स एंड की डिसीजन। कंपनी जो होता है वो क्या क्या गाइडेंस क्या क्या फॉलो करती है वो देखो। पहला होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, 3 डायरेक्टर मिनिमम डायरेक्टर होता है, और जो 15 होते हैं कैन बी मोर विद शेयर होल्डर होता है, अप्रूवल बाई स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। और बाकी सब यहाँ पे जो मेन होता है वो 3 होता है, और एक उसमें इंडिपेंडेंट भी होता है, जो मैंने आपको बताया था। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो डे टू डे ऑपरेशन देखता है। मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी हो गया, जैसे कि होल टाइम डायरेक्टर हो गया। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसे कि नॉट इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशन बट कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी मेकिंग एंड स्ट्रेटजी। तीसरा होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो सेक्शन 149 के तहत आता है। मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी का लाइक पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड मस्ट बी इंडिपेंडेंट, शुड नॉट हैव एनी मटेरियल और फिनेंशियल रिलेशनशिप, ये सब आ जाता है। और सर्व फॉर द टर्म अप टू 5 इयर्स यहाँ पर उनको करना पड़ता है। डी आ जाता है वुमेन डायरेक्टर, सेक्शन 149 के तहत आता है, जो एवरी लिस्टेड कंपनी विद एंड सर्टेन अदर पब्लिक कंपनी विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ फॉर टर्न ओवर लाइक 300 करोड़, और मस्ट अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन यहाँ पे डायरेक्टर उनको होना चाहिए, जिनका यहाँ पे रेंज आना चाहिए 100 करोड़ से 300 कंपनीज यहाँ पे है तो, ठीक है। एक होता है नॉमिनी डायरेक्टर, ये बेसिकली अपॉइंट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट के द्वारा टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट के लिए।
एफ होता है आपका यहाँ पे जो छठा हो जाता है एडिशनल और अल्टरनेट एंड कैजुअल डायरेक्टेड, ये सब बेसिकली होते हैं। इनका बेसिकली उतना ज्यादा फोकस नहीं होता, बेसिकली अपॉइंट किए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक नीड्स है ना, कुछ सर्कमस्टांसेस के लिए, जैसे कि कोई एब्सेंट हो गया तो उनके जगह पे वो आ गए, तो उनके लिए भी किया जाता है। एक होता है उसके बाद बात करें की मैनेजर पर्सनल, के एम पी जो होता है, जिसको बोलते हैं कि यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ हो गया, मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, यहाँ में सारा आ जाता है फाइनेंशियल। उसके बाद बात करें बोर्ड कमिटीज की बात करें, तो कमिटी तो जैसे कि एक होता है ऑडिट कमिटी, इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होती है, ठीक है। नेशनल उसके नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी की बात करें तो बेसिकली यहाँ जो सैलरी सब देना है सब करना, तो उससे 3 डायरेक्टर, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एटलीस्ट हाफ टू बी इंडिपेंडेंट होते हैं। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप की बात करें, चेयरपर्सन टू बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड लुक्स आफ्टर इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे शिकायतें सब दिखा जाता है, जो भी लुक आफ्टर द इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस, जो भी और शिकायतें सब आ रही, तो उसके बाद वहां पर उनको देखा जाता है चेयरपर्सन यहाँ पे, ठीक है। 5 की बात करें तो मीटिंग्स एंड कोरम की बात करें तो मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग से नहीं है, 4 बार मीटिंग करना है, ठीक है। विथ नॉट मोर देन 120 days बिटवीन 2 मीटिंग्स, ठीक है। तो ज्यादा आपको 2 महीने में 3 महीने में इतना नहीं कर लेना है मीटिंग, 4 महीने तक आपको कोई मीटिंग यहाँ पे नहीं करना है। कोरम हो रहा है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हाइयर, आपको रहना चाहिए। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बेसिकली एक्ट इन ए गुड फेथ एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, अवॉइड कंपनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो सारा कुछ करना है। एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, स्किल्स एंड डिलीजेंस होना चाहिए, ठीक है। और नॉट अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव अनड्यू गेन और एडवांटेज, आपको यहाँ पे होना है, मतलब अपने फायदे के लिए नहीं देखना है यहाँ पे सीआर, ठीक है, सबके लिए देखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज सोशल सस्टेनेबिलिटी। सोशल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है वो समझ। सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है बेसिकली, इसकी बात करें तो ये आपको होता है रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, ये भी सोसाइटी के लिए होता है, मेंटेन एंड इम्प्रूव वेल बींग ऑफ इट्स पीपल। सोशल का ही नाम समझ, सोसाइटी के लिए फ्यूचर जनरेशन कैन एंजॉय हाई क्वालिटी लाइफ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि इसमें इक्वालिटी आ जाता है, जेंडर इक्वालिटी, जस्टिस, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेल्फ सेफ लिविंग एनवायरनमेंट, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ये सब सारा आ जाता है। उसी को बोलते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी, ये भी सीएसआर के ही तहत होता है। इसमें जैसे कि मैंने सोशल इक्विटी बताया, ठीक है। जैसे कि जेंडर रेसिज्म को हटाना है आपको, कम्युनिटी वेलबींग करना है, ठीक है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना है, ठीक है, कम्युनिटी का वेलफेयर हो, एजुकेशन अवेयरनेस हो गया, एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज आ जाता है, सोशल जस्टिस एंड फेयरनेस आ गई, तो इसे सारा लॉ वर्क फोर्स सोसाइटी के लिए देखना, फेयर ट्रीटमेंट हो सबके साथ, चाहे वुमेन हो कोई भी चीज हो, तो सबके लिए यहाँ पे सोशल सस्टेनेबिलिटी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट के प्रति यहाँ पे रहता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन चैरिटी एंड फिलैंथ्रोपी। ये एग्जाम में जरूर से आता है, 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको जरूर से आप लिख लेना। चैरिटी और फिलैंथ्रोपी क्या होता है, तो क्योंकि दोनों एक तरह से ही होते हैं, दोनों आपको समाज के लिए ही करते हो, सोसाइटी के लिए करते हो। बट जो चैरिटी होता है ना, वो गिविंग हेल्प फॉर द इमीडिएट नीड्स, कि कोई चीज आ गई, जैसे कि कोविड आ गया, तो आप चैरिटी कर रहे हो वहां पे, जैसे कि रतन टाटा जी ने किया था, टंडन दास सर ने किया था वहां पे, चैरिटी किया था 400-500 करोड़ का, कई सारे जो इन्वेस्टर्स ने वहां पे किया था, बिजनेसमैन। फिलैंथ्रोपी का जो मतलब होता है स्ट्रेटेजिक एफर्ट टू द लॉन्ग टर्म सोशल प्रॉब्लम्स हो जाता है, जैसे कि एनजीओ आ जाता है इसमें, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, ये सब सारा फिलैंथ्रोपी में आता है। पर्पस क्या होता है कि प्रोवाइड रिलीफ इन इमरजेंसी और हार्डशिप, एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द सोशल इशू, ये बेसिकली सोशल इश्यूज कुछ हो जाता है तो उससे बेसिकली फिलैंथ्रोपी करते हैं, कई साल से कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में आप कुछ हेल्प कर रहे हो कई सालों से, कॉलेज में कर रहे हो, किसी आप एनजीओ में कर रहे हो बहुत सालों से, वो सब सारा फिलैंथ्रोपी में आता है। टाइम फ्रेम की बात करें तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, यहाँ पे लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल चेंज। अप्रोच की बात करें तो रिएक्टिव हो जाता है, रिस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम एज दे अराइज, ये बेसिकली प्रोएक्टिव होता है, लाइक प्लान्स टू प्रिवेंट और सॉल्व इशू एट द सोर्स, ये पहले से किया जाता है, इसमें तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाता है। मोटिवेशन की बात करें इमोशन ड्रिवन होता है, इसमें लॉन्ग ड्रिवन होता है। एग्जांपल्स की बात जैसे कि डोनेटिंग फूड क्लॉथ्स और मनी टू द दोज हू नीड, फंड रेजिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिसर्च और एनजीओ मैंने बताया। बाकी स्केल की बात करें तो इंडिविजुअल और ग्रुप और स्मॉल ग्रुप कंट्रीब्यूशन हो गया, ऑफन लार्ज स्केल और इंस्टीट्यूशन हो गया। आउटकम होगा उसकी बात करें तो यहाँ पे लाइक एलिटिव सफरिंग टेम्पोरली हो गया, क्रिएटिंग लाइक लास्टिंग सोशल इंप्रूवमेंट हो गया। एनालॉजी की बात करें तो गिविंग है, हंगर पर्सन है फिश, मतलब कि कोई भूखा आदमी है तो उसको आप खाना खिला रहे हैं। इसकी बात करें तो टीचिंग देम टू फिश एंड इम्प्रूविंग द इकोसिस्टम, आप उसको सिखा रहे हो, ठीक है, आप उसको सिखा रहे हो उससे लड़ना उस सिचुएशन, ताकि आप उसको जो फ्यूचर की एडवांटेज है, ताकि इम्प्रूविंग द इकोसिस्टम, ताकि आप उसको सिखाओगे फिर उसको वो फिर दूसरे को सिखाएगा, तो उससे क्या होगा, एक कम्युनिटी बनेगा, एक इकोसिस्टम बनेगा, वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे एक और डिफरेंस आपसे पूछता है जो आपको वॉलंटरी सीएसआर और मैंडेटरी सीएसआर, जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपको बताऊंगा लास्ट में। ये क्या होता है? वॉलंटरी सीएसआर का मतलब होता है कि जैसे कि सीएसआर एक्टिविटी अंडरटेकन बाय कंपनी ऑन इट्स ओन अकॉर्ड बियॉन्ड लोकल रिक्वायरमेंट। ये अपने आप अपने मन से कर सकते हो। अगर आपको सीएसआर करने का मन है, किसी चीज को फंड देने का मन है, डोनेशन करने का मन है, तो आप वॉलंटरी सीएसआर, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको मन है तो आप करो, नहीं मन है तो मत करो। यहाँ पे कोई ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट नहीं लगता, बट यहाँ मैंडेटरी में आपको लीगल रिक्वायरमेंट लगता है। ये लॉ के तहत है, जो सेक्शन वहां पे 135 मैंने बताया था, यहाँ पे देख रहे हो। There is no legal obligation, purely discretionary, enforced by law primarily under the section 135 of the Company Act 2013। मोटिवेशन की बात करें, driven by value ethics, corporate philosophy or to contribute to society, driven by compliance with the like statutory obligation, applicable to any company। कोई भी यहाँ पे कंपनी आ सकती है रिगार्डलेस ऑफ साइज और प्रॉफिट। कोई भी आप प्रॉफिट रहे, साइज रहे, छोटा बड़ा कुछ भी वो कर सकते हो। बट यहाँ पे आपका जो मैंने तीन चीज बताई है, नेट वर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट आपको 5 करोड़ होना चाहिए। सीएसआर कमेटी की बात करें रिक्वायरमेंट, देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट टू द कमेटी, बट यहाँ पे आपको सीएसआर कमेटी यहाँ पे टू प्लान एंड मॉनिटर सीएसआर एक्टिविटीज होना चाहिए। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात करें, नो फॉर्मल रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायर, बट यहाँ पे मैंडेटरी रहता है डिस्क्लोजर इन बोर्ड्स, आपको सारा कुछ ट्रांसपेरेंट रखना पड़ता है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लेंस, यहाँ पे देयर इज नो एनी पेनल्टी, आप कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ पेनल्टीज आपको लगेगा ही लगेगा, जो मैंने बताया। एग्जाम्पल्स की बात करें, डोनेशन जैसे मैंने बताया, वॉलंटियरिंग बाय एम्प्लॉयज, एनवायरमेंटल इनिशिएटिव आप ले सकते हो, पेड़ ये सब लगाने का विदाउट एनी लीगल कंपल्सन। बट यहाँ पे आपको 2% करना पड़ता है नेट प्रॉफिट में, एक्टिविटीज अंडर स्केड्यूल 7, एजुकेशन हेल्थ केयर, जितने मैंने बताया। नेचर एक्टिविटीज की बात करें, मे इंक्लूड ब्रॉडर और इनोवेटिव इनिशिएटिव नॉट लिमिटेड टू दोज हु लिस्टेड इन द शेड्यूल 7। तो यहाँ पे ऐसा कोई बता नहीं सकते कि इसी पर्टिकुलर आप किसी में भी कर सकते हो, बट ये जो है शेड्यूल 7 के ही तरफ इंक्लाइंड रहेगा, इसके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। स्ट्रेटेजिक वैल्यूज की बात करें तो कैन बी लाइक अलाइन विद ब्रांड बिल्डिंग, कम्युनिटी रिलेशन। ये बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं ताकि सपोज करो कभी किसी के बिजनेस से नहीं चल रहा है, उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ठीक है, उनको ज्यादा मतलब प्रॉफिट ही सब हो गया, तो बेसिकली अपने मन के मुताबिक कर सकते हैं। बट यहाँ पे फोकस इज ऑफन ऑन कंप्लायंस थ्रू इट कैन बी हैव स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स। ये सब सारा आ जाता है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे एक 5 स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ ऑफ सीएसआर आता है। ये भी आपको 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको भी गैस आपको करके जाना है। पहला इसमें आता है एलिमेंट्री स्टेज। एलिमेंट्री स्टेज क्या होता है? तो एलिमेंट्री स्टेज ये होता है कि इसकी बात करें तो कंपनी जस्ट स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हाँ मुझे अब सीएसआर करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट फॉलो द बेसिक रूल्स एंड लाइक लॉज बट डज नथिंग मोर। ठीक है। बेसिकली दे ओनली रिएक्ट व्हेन समवन टेल्स देम टू डू समथिंग लाइक गवर्नमेंट रूल और लाइक पब्लिक प्रेशर की बात करें तो वो सीएसआर करने लगते हैं। जैसे कंपनी यूजेस चाइल्ड लेबर, ठीक है, ओनली बिकॉज इट्स इनलीगल, ठीक है, नॉट बिकॉज दे ट्रूली केयर। तो बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेज का ये मतलब होता है कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप बस इसके बारे में पहला सोचते हो कि हाँ मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ठीक है, सोसाइटी के लिए यूज करना है। जैसे कोई आपको बोल दे कि आप सीएसआर नहीं करते हो, कोई कंपनी आपको बोल दे तो बोला ये क्या होता है, तो फिर आप उसे रिएक्ट किया, अच्छा मुझे भी ये चीज करना चाहिए, ताकि सोसाइटी के लिए आप वहाँ पे कुछ करो। ये बेसिकली आप यहाँ पे सुनते हो, फिर वहां पे देखते हो कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो ये बेसिकली एक एलिमेंट्री स्टेज में आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक कंपनी यूजेस चाइल्ड लेबर है, नॉट ओनली बिकॉज इट लीगल है, बट नॉट बिकॉज दे ट्रूली केयर, इनको ऐसा रहता भी नहीं। ठीक है। एंगेज की बात करें तो वेन इसमें क्या हो जाता है, कंपनी स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड दैट पीपल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम बिजनेस, कि पीपल क्या चाहते हैं आपके बिजनेस से। They begin to talking to the customer, employees, community. They set some like simple goals and write down the policies for the CSR, ताकि वहाँ पे वो इनका यहाँ पे ना इंगेजमेंट इंटरेस्ट जगता है कि हाँ मुझे ये सब चीजें इन्वॉल्व होना चाहिए। The company creates a policy हो गया to reduce plastic use and talks to the supplier about it। तो यहाँ से उनको दिमाग आता है, अच्छा मुझे ये भी करना चाहिए। उनका यहाँ पे कोई दिमाग नहीं रहता है पहले स्टेज में। चाइल्ड लेबर है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मुझे क्या लेना देना है। बट इंगेज में क्या होता है कि आप समझ जाते हो कि हाँ मुझे ये कल है कि मुझे ये सब सारा कुछ देखना पड़ता है। ठीक है। इनोवेटिव में हर कुछ न्यू इनोवेशन लाते हैं प्रोडक्ट में, जैसे टेस्ला ये सब कर रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, कई सारे आप चीजें आप ला सकते हो। ठीक है। दे क्रिएट न्यू प्रोग्राम, यूज क्रिएटिविटी टू सॉल्व प्रोग्राम प्रॉब्लम्स है, जैसे कि रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स हो गया, ठीक है, वेस्ट रिसोर्सेज यूज मतलब रिड्यूस वेस्ट, वो सब सारा करो। ठीक है। लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, कुछ भी आप कर सकते हो। इंटीग्रेटर का मतलब होता है स्टेज 4 में कि बेसिकली आप यहाँ पे सीएसआर इज नाउ पार्ट ऑफ कंपनी कोड ऑपरेशन। अब सीएसआर जो हो गया आपका कोड वैल्यू हो गया, कोड ऑपरेशन हो गया, लाइक डे फ्रॉम
दे फॉर्म पार्टनरशिप, इन्वेस्ट इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टर्स भी काफी सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे, प्रमोट डाइवर्सिटी हायरिंग में। ठीक है, तो हायरिंग में भी आप फेयर प्रैक्टिस यहाँ पे रखते हो, ऐसा नहीं कि आप जेंडर वेंडर देखते हो तो उसके बाद यहाँ पे हायर करते हो। ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कंपनी वर्क्स विद लोकल फार्मर्स इंस्टेड फेयर ट्रेड सस्टेनेबल सोर्सिंग एंड इंक्लूड देयर मार्केटिंग एंड बिजनेस प्लान। पांचवा स्टेज होता है ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब ये हो जाती है कि द कंपनी बिकम ए लीडर इन द सीएसआर। अब वो सबको समझ गई सीएसआर का, और जैसे कि आप जियो का ले लो, टाटा का ले लो, वो एक ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज में आ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप बहुत चीज कर रहे हो सोसाइटी के लिए, सोशल क्लाइमेट चेंज पॉवर्टी, आप ये सबको सारा देख रहे हो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल टाटा का यहाँ पे लिख सकते हो, बिल्ड स्कूल आप कर रहे हो अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो वो आपको 5 स्टेजेस था। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं यहाँ। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले बात करें तो एक होता है कि फंड्स स्पेसिफिक शेड्यूल 7 में क्या क्या आता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे कि पीएम प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड, स्वच्छ भारत कोष, ठीक है, मिशन, ये सब आ सकता है, क्लीन गंगा फंड। तो कई सारे फंड है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, एनी अदर फंड सेट बाय द सेंटर लाइक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो ये 2 मार्क्स का आप छोटा ही लेगो, उतना कोई जरूरी नहीं है बड़ा लिखने का, तो आप इजीली मार्क्स मिल जाएगा। 4 ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ सीएसआर क्या होता है। पहला आपको जैसे मैंने बताया था, 4 तरह के जो सीएसआर होते हैं वो क्या होते हैं। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल, फिलेंथ्रोपिक और इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंटल के लिए आपको रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख देना। एथिकल में फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल सोर्सिंग। फिलेंथ्रोपी में डोनेटिंग टू द कॉज लाइक एजुकेशन, सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, बट मैं फिर से बता दिया हूँ। इकोनॉमिक में बेसिकली बीइंग प्रॉफिटेबल व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी वेलबींग। अब ऐसा नहीं कि खुद ही कंगाल हो जाओ फिर आप सीएसआर करो, वैसा थोड़ी होता है। ठीक है। सी में बात करें तो कोर एलिमेंट्स क्या होता है सीएसआर वर्क का। सस्टेनेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, और ट्रांसपेरेंट रख रहे हो, बीइंग आंसरेबल टू द स्टेक होल्डर, मतलब जो भी स्टेक होल्डर इन्वेस्टेड किए हुए हैं अमाउंट, तो आप अमाउंट में आप बहुत ही आप एक ट्रांसपेरेंसी रखे हुए हो। जो भी वहाँ पे इन्वेस्टर आए हुए हैं सब कुछ बता रहे हो, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ट्रांसपेरेंसी, आप सब कुछ ओपनली वहाँ कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या गोल्स, एक्शन, रिजल्ट है। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की बात करें तो कंपनीज, कस्टमर, एम्प्लॉय, सबको आप एक ट्रांसपेरेंसी रखे चलते हो। ठीक है, आ जाता है। प्रिंसिपल्स की हमें बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सीएसआर क्या क्या आ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, रिस्पेक्ट फॉर द शेयर होल्डर, सस्टेनेबिलिटी, कंप्लायंस, तो ये सारा आपको प्रिंसिपल आ जाता है। वर्ड 3 पीज ऑफ सीएसआर, पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिट, तीनों चीज आपको यहाँ पे, ये पी बहुत आता है, उसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पीपल मतलब सोशल इक्वालिटी इन कम्युनिटी वेलफेयर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल वाइज सोचो, प्रॉफिट मतलब इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन, ताकि आप इकोनॉमिक भी वहाँ पे कंट्री का भी वहाँ ग्रोथ। व्हाट इज फिलैंथ्रोपिस्ट, मैंने ऑलरेडी बताया, जो समाज सेवा करता है, सोसाइटी के लिए डोनेट्स मनी, रिसोर्सेज, टाइम टू हेल्प इम्प्रूव others and lives especially through charities and एनजीओ यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, एंड नॉन प्रॉफिट भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिख सकते हो। व्हाट इज बिजनेस लेवल सीएसआर थ्रेशोल्ड, मैंने ऑलरेडी बताया होगा बिजनेस लेवल क्या है, ये 3 चीजें हैं, इसको बस याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट डाउन वेरियस प्रिंसिपल ऑफ सीएसआर, मैंने ऑलरेडी बताया, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल बिहेवियर, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, कंप्लायंस विद लीगल नॉर्म्स, promotion of human rights, commitment to the sustainable development. Meaning of NGO मैंने बताया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नॉन प्रॉफिट ग्रुप दैट वर्क्स इंडिपेंडेंटली दैट द गवर्नमेंट टू एड्रेस सोशल एनवायरमेंटल। जो एनजीओ में आप देखे होंगे बहुत लोग काम करते हैं, बेसिकली जो ऑर्फेज ये सब हो गया, ऑर्फेज के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, कोई डोनेशन के लिए कर रहा है, वो तो सारा एनजीओ में कर सकते हो। आप एमबीए में देखोगे, एमबीए में बहुत लोग एनजीओ में काम करते हैं, ताकि उनका जो प्रोफाइल है वहाँ पे बूस्ट होता है, बहुत आपको हेल्प आती है। When was CSR initiated in India और अंडर द कंपनी एक्ट 2013, तो इंडिया में जो हुआ था, सीएसआर बिकम मैंडेटरी फ्रॉम अप्रैल 1 2014 में, जो सेक्शन 135 के तहत आया था कंपनी एक्ट 2013 में। 2 प्राइमरी एम्स क्या होता है सीएसआर में, बेसिकली टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पॉवर्टी एजुकेशन रिडक्शन, और दूसरा होता है टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल बिजनेस बिहेवियर दैट बेनिफिट्स बोथ सोसाइटी एंड कंपनी। हाँ, हम लोग बात करें सीएसआर का एनुअल रिपोर्ट क्या आना चाहिए, बात करें तो इसमें बेसिकली सीएसआर एक्टिविटीज, एनुअल स्पेंड, आउटकम अचीव जो हुआ, फ्यूचर प्लान, ये सारा आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो ये होता है एनुअल रिपोर्ट में, जो भी आप एनुअल रिपोर्ट में आप ये सब सारा कुछ लिख सकते हो बेसिक चीज में, एक्टिविटीज में। मीनिंग ऑफ चैरिटी तो समझ ही रहो ना, कैसे बच्चा वाला सवाल है। ठीक है, लाइक हेल्प कर सकते हो, मनी सपोर्ट टू पीपल इन नीड, यूजुअली थ्रू डोनेशन हो गया, एड कर सकते हो, डोनेशन और एड,
लाइक विदाउट एक्सपेक्टिंग रिटर्न। तो आप यहाँ बेसिकली ऐसा कुछ नहीं कि आप यहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो, आप अपने मर्जी से कर रहे हो चैरिटी। ये चीज होता है, कहीं भी आप कर सकते हो, मंदिरों में कर सकते हो, एजुकेशन में कर मतलब एजुकेशन में कर सकते हो, स्कूल कॉलेज हेल्थ केयर कहीं भी कर सकते हो। डिफाइन इकोनॉमिक सिस्टम इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल। इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो जाता है, बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम एक होता है कंट्री ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे करते हो। इसमें टाइप बात करें तो टाइप की इंक्लूड की, तो यहाँ पे ऐसा आ सकता है कैपिटलिस्ट हो गया, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट हो जाता है, मिक्स इकोनॉमी, ऐसा सारा यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये सब एक मतलब यहाँ पे बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम यही हो जाता है कि एक जो होता है कंट्री ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो सब सारा इकोनॉमिक सिस्टम में ही आ जाता है। तो तीनों चीज मिला के यहाँ पे ये बताया था। डिफाइन फॉरेक्स मार्केट की बात करें, फॉरेक्स मार्केट का बोला था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको हम लोग एफडीआई भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। इसमें होता है इंटरनेशनल ट्रेड, करेंसी कन्वर्जन और हेजिंग अगेंस्ट करेंसी रिस्क हो जाता है। ऐसी जितनी भी चीजें होती है वो एफडीआई के, जैसे कोई आपको एफडीआई क्या होता है बेसिकली, जब कोई दूसरे स्टेट की कंपनी मान लेते हैं इंडिया में अगर वो इन्वेस्ट कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, अगर इंडिया से कोई कर रहा है फॉरेन में, वो भी होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया। तो वहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड को कौन देखता है? ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखता है ना, WTO, तो वही चीज होता है। हम लोग बात करें होता है ग्लोबल वैल्यू चेन। ये क्या होता है? ग्लोबल वैल्यू चेन जो होता है रेफर्स टू द फुल रेंज ऑफ एक्टिविटी, जैसे कि डिजाइन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, तो ये सब सारा कुछ जो इसके अंदर आता है वो सब सारा कुछ देखता है। ठीक है, लाइक टू वर्ल्ड बिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द मार्केट, ताकि सब कुछ यहाँ पे ठीक से चले। हम लोग बात करें कंसिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑन इनकम इनक्वालिटी की बात करें, तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव रखो, मोर जॉब इन डेवलपिंग कंट्रीज, एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। नेगेटिव बेसिकली इनकम गैप यहाँ पे आ सकता है, तो बेसिकली ये सब सारा देखा गया है इनकम इक्वालिटी में क्या क्या यहाँ पे आ सकता है। और लाइक हाई स्किल वर्कर्स यहाँ पे देख सकते हो इनकम गैप में, हाई स्किल और लो स्किल वर्कर में। मे लीड टू द रीजनल इनक्वालिटी, अर्बन रूरल डिवाइड हो जाता है, जॉब डिस्प्लेसमेंट, ये सब सारा कुछ यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज में आ सकते हैं कि क्या इनकम इक्वालिटी में ये तीन चीजें यहाँ पे मैटर कर सकती है मुझे। अब हम लोग यहाँ बात करें हाउ डज द वर्ल्ड बैंक कंट्रीब्यूट टू द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक कैसे करती है हेल्प, जैसे कि लोन दे सकती है, ग्रांट्स हो गया, टेक्निकल सपोर्ट हो गया, पॉलिसी एडवाइस, फंडिंग कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी रिडक्शन। और वाई इज सीएसआर इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बिजनेस, क्या आ जाता है? सीएसआर बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस में इसलिए आ जाता है ताकि बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, मैंने कई बार बताया, helps comply with the global standard, address cultural and environmental concern in host country, और strengthen stakeholder relationship across border। ये चार चीजें और भी कई सारे चीज देख सकते हो, मैंने जो ऊपर बताया ना वही पॉइंट यहाँ बढ़ देना, कुछ नहीं किया। उसके बाद बात करें यहाँ पे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी आ जाता है यहाँ पे, कि इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकता है अगर आप यहाँ पे नहीं करते तो। ठीक है, तो वो सब भी सारा यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन में सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो जॉब लॉसेस हो सकता है सर्टेन सेक्टर में, वाइडनिंग इनकम इक्वालिटी, कल्चर होमोनाइजेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है इफ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि सीएसआर से इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, तो मार्केट एक्सपेंशन फॉर बिजनेस, मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फ्लो, डॉलर आएगा इंडिया में, अगर सारे वहां पे कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो। ठीक है, सीएसआर को वो लोग करेंगे भी तो। जॉब क्रिएशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, जॉब भी बढ़ेगा, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड चीपर प्रोडक्ट फॉर कस्टमर्स। तो कई सारे यहाँ पे बिजनेसेस आएंगे फॉरेन इंडिया में, और इंडिया में वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ यहाँ भी सीएसआर करेंगे, तो सीएसआर का जो भी फंड होगा वो क्या होगा, सीएसआर का जो भी फंड होगा इंडिया गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, फंड में जाएगा, तो उससे क्या होगा, इंडिया का वेलफेयर होगा एज वेल एज अदर कंट्रीज का भी होगा। तो ये सब जितना पॉजिटिव और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है, अगर वो नहीं करेगी तब नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर वो करती है तो ये सब सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट में आएगा। तो ऐसा आपको यहाँ पॉइंट बनाकर लिखना है। तो गाइज आई होप कि वीडियो काफी आपको हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि guys, ये सब वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है और काफी मेहनत लगती है आपको, क्योंकि एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने में। तो वीडियो अगर काफी हेल्प लगा हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और आई होप कि आपका ये लास्ट एग्जाम है सीएसआर, आपको अच्छा मार्क्स है, एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम फॉर टुमारो। एंड कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप अपनी क्वेरी नीचे लिख सकते हो कमेंट में, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा वहाँ पे। ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाना, जो मैंने आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर लास्ट एग्जाम फॉर यू, एंड एंजॉय योर एमबीए। एंड सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो आने वाला है कुछ दिनों में, तो सेकेंड सेमेस्टर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसके लिए वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार
ठीक है, तो चलो गैस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।